भविष्य की कहानी, पृथ्वी के रक्षक। संकट का आह्वान। सन 2075 में पृथ्वी पर तकनीक ने जीवन के हर पहलू को बदल दिया था। शहर आसमान में तैर रहे थे और ऊर्जा के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन इस तकनीकी विकास के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पृथ्वी को गंभीर संकट में डाल दिया था। इस समय अन्या नाम की एक युवा वैज्ञानिक ने एक चेतावनी जारी की। उसने एक अनुसंधान किया था जिसके अनुसार अगर पर्यावरण की अनदेखी जारी रही तो अगले 25 वर्षों में पृथ्वी के लिए भारी संकट खड़ा हो सकता है। अन्या ने इस समस्या के समाधान के लिए एक नई तकनीक विकसित करने का निर्णय लिया। नई पहल। अन्या ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई परियोजना पर काम शुरू किया। उनका उद्देश्य था एक ऐसा रोबोट बनाना जो पेड़ों की देखभाल कर सके और वनों को पुनर्स्थापित कर सके। उन्होंने इस रोबोट का नाम हरित मित्र रखा। हरित मित्र रोबोट में विशेष सेंसर्स और प्रोग्रामिंग थी जो मिट्टी की गुणवत्ता को समझकर सही जगह पर पेड़ लगा सकता था और उनकी देखभाल कर सकता था। अन्या और उसकी टीम ने कुछ महीनों में हरित मित्र का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। उन्होंने इसका परीक्षण शहर के एक छोटे से पार्क में किया। रोबोट ने सफलतापूर्वक कई पेड़ लगाए और उनकी देखभाल शुरू कर दी। चुनौतियों का सामना। हरित मित्र की सफलता के बाद अन्या ने इसे पूरे शहर में लागू करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ उद्योगपतियों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके व्यवसाय को नुकसान होगा। अन्या ने समझाया कि पर्यावरण की सुरक्षा सभी के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह पहल न केवल पृथ्वी को बचाएगी बल्कि नई नौकरियों और व्यवसायों को भी जन्म देगी। सामूहिक प्रयास। आखिरकार अन्या की बातों का असर हुआ और सरकार ने हरित मित्र परियोजना को समर्थन दिया। शहर के लोग भी इस पहल में शामिल हुए और हरित मित्र के साथ मिलकर पेड़ लगाने और पर्यावरण की देखभाल करने लगे। लोगों ने समझा कि तकनीक का सही उपयोग और सामूहिक प्रयास ही हमारे ग्रह को बचा सकते हैं। धीरे धीरे पर्यावरण की स्थिति में सुधार होने लगा और पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखने लगी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितनी भी उन्नति कर लें, हमें अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करनी चाहिए। तकनीक का सही उपयोग और सामूहिक प्रयास ही हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। निष्कर्ष। एकजुट होकर और सही दिशा में प्रयास करके हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। पृथ्वी का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में जी सकें।